जेएनयू एक देश का एक प्रतिष्ठित संस्थान है, लेकिन वहां भी इंटरव्यू में नंबर कम दिया जा रहा था कि ओबीसी के आज की डेट में 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से 2019 तक 0 प्रोफेसर थे और आज की डेट में 31 प्रोफेसर केवल ओबीसी के हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज की डेट में 2 शेड्यूल कास्ट और 1 अदर बैकवर्ड कम्युनिटी और 1 मुस्लिम, इतने ही सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, शेड्यूल ट्राइब के एक भी जज नहीं। 99% ब्यूरोक्रेसी में कैबिनेट सेक्रेटरी रैंक के लोग अपर कास्ट बैठे हुए हैं। वाइस चांसलर 2019 का आंकड़ा है 596 वाइस चांसलर में से 6 ओबीसी, 6 शेड्यूल ट्राइब और 36 ओबीसी और 6 शेड्यूल ट्राइब और कास्ट के लोग हैं और लगभग 550 वाइस चांसलर एक ही कम्युनिटी के अपर कास्ट के लोग हैं। कि इस देश के 1% लोगों के पास 40.5% संपत्ति का कब्जा है। बिना जाति जनगणना के इस देश में बराबरी की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ा रहा हूं, इस समय विश्वविद्यालयों में जो इंटरव्यू चल रहे हैं, अब मैं और ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं उसी का एक हिस्सा हूं, लेकिन पता है 20-25 साल हमने जितना कुछ शिक्षा में अर्जित किया होता है, ऐसा लगता है कि 1-1.5 मिनट के इंटरव्यू में वो हमारी काबिलियत देख लेते हैं। जेएनयू एक देश का एक प्रतिष्ठित संस्थान है और वहां आज भगवा वाले लोग हैं, कल तो कोई और वाले थे, लेकिन वहां भी इंटरव्यू में नंबर कम दिया जा रहा था। हमारे यहां एक आरटीआई जब मैंने 2019 में लगाई तो पता चला कि इस देश के 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 0 प्रोफेसर ओबीसी के हैं। और बाबा साहब ने वही कम्युनिस्टों से एक मतभेद किया कि भारत में केवल श्रम का विभाजन नहीं, श्रमिकों का भी विभाजन है। बैंक के लोग बैठे हुए हैं, अभी ओपी जी बता रहे थे कि हमारे बैंकों में जितना इंटीरियर पोस्टिंग होती है वो एससी एसटी ओबीसी को ज्यादा दे दी जाती है। बताइए सही है ना? अब उनके बच्चे किसी अच्छे शहर में हैं, वहां पढ़ रहे हैं, वहां काम कर रहे हैं और उन कर्मचारियों को जाति देख करके भेज दिया गया इंटीरियर में, जहां खाने को अन्न नहीं, वहां बैंक खोल करके कह दिया कि वहां पर। और उसके बाद आप लोग की रिपोर्टिंग भी होती होगी कि आपका काम कैसे है और उसके आधार पर प्रमोशन मिलेगा कि नहीं। अभी अध्यक्ष जी जब बोल रहे थे तो ये चिंता जाहिर कर रहे थे, इंटरव्यू लेकर के गलत तरीके से हमारे लोगों को कमजोर किया जा रहा है। ओबीसी को जोड़ने की बात मुझे एक चीज सोचनी है और आपके सामने एक विमर्श की तरह रख के जा रहा हूं। हम अगर ये शिकायत करेंगे कि ओबीसी नहीं जुड़ रहा, नहीं जाग रहा, बिल्कुल जायज शिकायत है, क्योंकि ओबीसी की आबादी आधी आबादी, अगर वो आधा भी जाग जाए तो पूरा काम हो जाए, इसलिए शिकायत जायज है। आबादी ज्यादा है तो जिम्मेदारी भी ज्यादा है, लेकिन उसके साथ मैं ये कह रहा हूं कि उसमें से काम ये करना है कि जो जगे हुए हैं उनके ऊपर उनको इतिहास पढ़ाने की जिम्मेदारी देनी है और उनको जोड़ने के सूत्र क्या होंगे कि ओबीसी के आज की डेट में 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से 2019 तक 0 प्रोफेसर थे और आज की डेट में 31 प्रोफेसर केवल ओबीसी के हैं। जैसे ही आप ये सवाल लेके जाएंगे, मुझे लगता है यूनिटी बढ़ेगी। सुप्रीम कोर्ट में आज की डेट में 2 शेड्यूल कास्ट और 1 अदर बैकवर्ड कम्युनिटी और 1 मुस्लिम, इतने ही सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, शेड्यूल ट्राइब के एक भी जज नहीं। ये सवाल जिस दिन हम लोगों के बीच में ले जाएंगे, 99% ब्यूरोक्रेसी में कैबिनेट सेक्रेटरी रैंक के लोग अपर कास्ट बैठे हुए हैं। प्रोफेसर वाइस चांसलर 2019 का आंकड़ा है 596 वाइस चांसलर में से 6 ओबीसी, 6 शेड्यूल ट्राइब और 36 ओबीसी और 6 शेड्यूल ट्राइब और कास्ट के लोग हैं और लगभग 550 वाइस चांसलर एक ही कम्युनिटी के अपर कास्ट के लोग हैं। हम आज के सवालों पर अगर हम यूनिटी बनाएंगे तो मुझे लगता है कि 90% की एका बना लेंगे। और मैं क्यों जगदेव बाबू के नारे को बार बार याद करता हूं, क्योंकि वहीं से मुझे एक दिशा दिख रही होती है। 100 में 90 शोषित हैं तो 90 की बात की और शोषितों ने ललकारा है धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का समान वितरण। 2023 के शुरुआत में चंद महीनों पहले ऑक्सफैम इंडिया ने एक सर्वे जारी किया कि इस देश के 1% लोगों के पास 40.5% संपत्ति का कब्जा है। इस देश के 50% आबादी 3% संपत्ति पर गुजारा कर रही है। हम ये जानना चाहते हैं कि वो जो एक व्यक्ति है
जो 100 रुपए में से 40.5 रुपए का कब्जा किया हुआ है, वो कौन सी जाति का है भाई? जब तुमने राष्ट्रपति की जाति बताई, जब तुम प्रधानमंत्री की जाति बताते हो, जब कैबिनेट में मंत्री बनाते हो, तब बड़ी बड़ी होर्डिंग में लगा के जाति बताते हो, तो हम जानना चाहते हैं कि ये 1% लोग जो 40.5% संपत्ति पर कब्जा किए हुए हैं, वो कौन सी जाति के हैं, और जो 90% लोग 7-8% पर गुजारा कर रहे हैं, वो किन जातियों के हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि वही जो हजारों साल से वंचित थे, वही अब भी वंचित होते चले जा रहे हैं? इसलिए इस मंच पर खड़े होकर मैं एक बात कह रहा हूं, अगर आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर होते तो इस देश के SC ST OBC को एकजुट कर कहते कि जाति जनगणना पर पूरे देश में एक आंदोलन खड़ा करो, बिना जाति जनगणना के इस देश में बराबरी की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। पता तो चले कि भाई कौन सी जाति का कितना कोई कब्जा किया हुआ है।